नमस्कार दोस्तों, मैं कालयोगी आचार्य महेंद्र कृष्ण शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। हिम शिमला लाइव के माध्यम से मैं आप सब लोगों के बीच में आज आया हूं और आपको साधनाओं के विषय में बताऊंगा। आप घर पे तो हो, क्योंकि मोदी जी ने जो ये दोबारा लॉकडाउन कर दिया है, तो आप सभी लोग घर पे हो और योग भी कर रहे हो। कई लोग साधनाएं भी कर रहे हैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। आप हर एक जो है उपाय कर रहे हैं, क्योंकि बाहर तो नहीं जा सकते हैं। तो योग में और साधनाओं में कितना फर्क है, मैं आपको साधनाओं के विषय में बताऊंगा। अंतर मन के प्रकाश को जलाने के विषय में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य सबक प्रभा। भाई, बाहर का जो है अंधेरा तो सूर्य भगवान दूर कर पाते हैं, लेकिन अंदर का अंधेरा कौन दूर करेगा? अंदर के अंधेरे को दूर करने के लिए आपको अपने सारे चक्रों को जगाना होता है। किस प्रकार से ये चक्र जगते हैं? सबसे पहले मूलाधार किस तरह से, त्रिकोणीय बिंदु एक मूलाधार हमारे शरीर में रहता है। जैसे मैं अभी बैठा हूं, ऐसे ही आपको बैठना है। और साधना का सबसे बड़ा नियम आपको बताता हूं, श्वासों के ऊपर पूरा आपको नियंत्रण रखना है। जैसे आप अलोम विलोम करते हैं, उसी तरह से सूर्य सूर्य साधना और चंद्र साधना, ये दोनों कैसे होगा? ये श्वासों के माध्यम से ही होगा। श्वास किस प्रकार के आपको चलाने हैं? मूलाधार के ऊपर आप बैठे हैं, ये सारा मूल है। और मैं आपको बताऊं, जितना बाहर ये ब्रह्मांड है, उससे बड़ा ब्रह्मांड हमारे अंदर है। क्योंकि नर और नारायण की हमारी बहुत दूरी कम है। जितना हमारा ये शरीर है, ये 7 चक्र जो है, सुतल बितल तलातल महातल रसातल पताल और पृथ्वी, ये जो है 7 जो हमारे ये चक्र है, जिसमें मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा, और फिर उसके बाद सहस्त्रार्ध चक्र जो रहता है वो ऊपर की ओर रहता है। तो उसमें पूरा ब्रह्मांड आपका ये रहता है। और आपको कैसे साधना करनी है, मैं 3-3 मिनट के ये वीडियो बनाऊंगा और आप तक मैं प्रेषित करूंगा। तो चैनल के माध्यम से आपको ये उपलब्ध हो जाएंगे। और जैसे जैसे मैं हर रोज आपको कुछ ना कुछ साधनाएं बताऊंगा, सबसे बड़ी साधना मृत्युंजय साधना भी मैं आपको बताऊंगा, कैसे ये घर पे कर सकते हैं, कैसे आपको अपने शरीर में ताकत आएगी, एक। और दूसरा, और जो कुछ एक नीच साधनाएं रहती है, जैसे कर्म पिशाचनी रहती है, कोई करता है, अगर उसके विषय में भी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और किस प्रकार से ये की जा सकती है, ऐसा भी मैं आपको करूंगा। और तीसरी, कई बार कहते हैं कि गुरु बहुत होना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप हनुमान जी को भी अपना गुरु बना सकते हैं और भगवान शंकर को अपना गुरु मान करके साधना पे बैठ सकते हैं। या कोई आपके गुरु है, उनका नाम लेकर के, मैं साधनाएं सारी बताऊंगा, लेकिन गुरु आपको अपने, जो आपके गुरु है, उनको आपको गुरु मान करके ये साधना प्रारंभ करनी है। सारे चक्रों को खोलना है, किस प्रकार से ये चक्र खुलते हैं, किस प्रकार से आपको ये लाभ देते हैं। और ऐसा नहीं है कि बहुत सारा आपने साधना करनी है उसके बाद ये चक्र खुलेंगे। कभी अचानक से बैठ करके भी आपके ये चक्र खुल सकते हैं, क्योंकि कई जन्मों में जो हमने साधना की होगी वो आपकी एकत्रित हुई है और वो उसके बाद आगे की ओर बढ़ेगी। तो जैसे जैसे आप साधनाओं में आगे जाएंगे, आपको बहुत आनंद आता रहेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा योग कई वर्षों तक साधना करने के बाद भी जो आपको प्राप्त नहीं हो सकता, किसी एक को वो एक क्षण में भी हो जाएगा, क्योंकि वो प्रारब्ध के पुराने आपके कर्म है, वो उस प्रकार से रहता है। प्रारब्ध के कर्म को हम कैसे जोड़ के देखें? जैसे मान लो मैंने किसी को कोई गाली दी है, शब्द में, वो आकाश में रह करके मुझे वापस मिलना है। ये मत सोचो कि आपको कुछ मिल रहा है, किसी ने आपको बोल दिया है। वो कारण क्या है? हो सकता है वो आपके पिछले जन्म के ऐसे कारण हो कि आपके मुख से शब्द निकला, वो हवा में रहा, मृत्यु के बाद दोबारा जन्म हुआ। जितने हमारे रोम छिद्र है, इतने तो हमारे जन्म हो गए हैं। जन्म दोबारा होने के बाद तो वो चीज हमको वापस होती है। और इसी प्रकार से हम कर्म करते रहते हैं। और कुछ एक हमारे प्रारब्ध के कर्मों के द्वारा हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ एक हम योग साधना के द्वारा, हम अपने इष्ट देवों की साधना के द्वारा, और जिसने हमको पैदा किया है,
जिसको हम कह सकते हैं एक ताकत, एनर्जी, भगवान शंकर, जिनसे हम उपलब्ध हुए हैं, हम लोग पहुंचे हैं, इस संसार में आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि योग साधना में आपको अगर बैठना है तो आपको एक गुरु मानना पड़ेगा। आप अपने पुरोहित है आपके, और आपके हनुमान जी है, और कोई भी अपने इष्ट महाराज को, किसी भी इष्ट महाराज को आप गुरु मान करके ये साधनाएं प्रारंभ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं कुंडलिनी की बात करूंगा। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं कुंडलिनी के माध्यम से हम कैसे अपने आप को उठाएं और कैसे हम अपने आप को देखें, तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो हिम शिमला लाइव के साथ आप यूं ही बने रहे। हिम शिमला लाइव में ये सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। नमस्कार।